बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस चैनल पर आपको देखने को मिल गए होंगे। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए के 5वें सेमेस्टर में हैं या फिर किसी भी सेमेस्टर में हैं, चाहे वोकेशनल पेपर में चाहे को करिकुलर पेपर में, अगर एनालिटिक एबिलिटी यानी रीजनिंग और डिजिटल जागरूकता यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस सीरीज को पूरा देख लीजिएगा। कंप्यूटर से बनने वाले समस्त प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है, जिसकी ये तीसरी क्लास है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वैसे कहे तो चौथी क्लास है, चूंकि चैप्टर नंबर 1 के भी मैंने 56-57 क्वेश्चंस करवाए थे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 50-50 क्वेश्चंस की मैं करवाता हूं। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट की पूरी श्रृंखला तैयार की गई है जो आपको मिलेगी। आप बस को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास की जो वीडियो आएगी वो लाइव आएगी, जिसमें आप आंसर भी दे पाएंगे। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की अगर बात करें तो बीए बीएससी बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में आपको को करिकुलर परीक्षाओं के रूप में पूछा जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो ये महामैराथन श्रृंखला जो चल रही है, इसका ये तीसरा भाग है, तीसरी क्लास है। आइए जानने की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट 2 इससे पहले हो चुका है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 भी हो चुका है। चलिए, प्रश्न आ चुका पहला। अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली 2 या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनेक प्रोसेसरों के द्वारा की जाने वाली 2 या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग जो होती है उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। आपके कंप्यूटर में एवरीथिंग कंपोनेंट्स में होता है, क्या होता है? आपके कंप्यूटर में एवरीथिंग कंपोनेंट में होता है, किस में होता है? तो ये होता है हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में एवरीथिंग कंपोनेंट हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर, क्रैश, पावर फ्लेयर, वायरस या बग या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर जो होती है, गलती जो होती है, वो कौन सी होती है? एक बग के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, टेप ड्राइव डेटा को किसमें एक्सेस ऑफर आता है, मतलब किससे? बताएं। टाइमली एक्सेस ऑफर आता है या स्पोरेडिक या रैंडम या सिक्वेंशियल? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो टेप ड्राइव डेटा को एक्सेस ऑफर करता है, कौन करता है बेटा? तो वो करता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। अगला प्रश्न 5वां नंबर, वायरस का विस्तारित रूप क्या होगा? फुल फॉर्म वायरस का परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बताएं, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज इसका फुल फॉर्म होता है वायरस का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह कहलाता है। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बेटा? वो फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? तो पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है, डॉट बास, डॉट डॉक और डॉट एचटीएम किसके उदाहरण हैं? ये डेटाबेस के उदाहरण है, डोमेन के, एक्सटेंशन के या प्रोटोकॉल के? तो डॉट बेस या डॉट मतलब कि डॉट डॉक या डॉट एचटीएम,
ये सब उदाहरण किसके बेटा? ये सब उदाहरण है एक्सटेंशन के। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 9वां नंबर प्रश्न है, एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। एक यूनिक नाम जो आप सूचना की किसी फाइल को नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा किस नाम से जानते हैं? उसको हम फाइलेम के नाम से जानते हैं, फाइल नेम के नाम से। फाइल नेम एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं, उसी को फाइल नेम कहते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे क्या कहते हैं? बताएं। कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे हम कंपाइल्ड कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? जो बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था उसी को विद्युत कंप्यूटर कहते हैं। तो प्रथम विद्युत कंप्यूटर जो था उसका नाम था मार्क 1। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 11 नंबर का। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर, एनियाक कब कब निर्मित हुआ? एनियाक जो है कंप्यूटर है, इसका निर्माण कब हुआ? एनियाक का निर्माण कब हुआ बेटा? एनियाक का निर्माण हुआ है 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न, ट्रांजिस्टर क्या है? बताएं। ट्रांजिस्टर क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर जो होता है एक सेमी कंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है माइक्रो प्रोसेसर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटरों को आप 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 16 नंबर प्रश्न। तो इसकी इंटरनल मेमोरी होती 256 केबी के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? तो आजकल के जो इस्तेमाल जो कंप्यूटर हो रहे हैं वो कौन सी श्रेणी है? वो डिजिटल श्रेणी के कंप्यूटर हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? जिसको आप आईसी कहते हैं वो उसको किससे कहते हैं? सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। इसका 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 0 और 1 को बाइनरी अंक या बिट कहते हैं। बिल्कुल बाइनरी पद्धति के द्वारा ही कहते हैं इसको। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 19 का। 0 और 1 जो होता है ये कंप्यूटर की भाषा है, ये कोडिंग होती है कंप्यूटर की, इसको बाइनरी कोडिंग के नाम से जानते हैं और कंप्यूटर केवल बाइनरी पद्धति को ही समझता है। कितने बिट मिला करके एक बाइट बनती है? बताएं। कितने बिट को मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगी बेटा? तो इसको जब हम आप 8 बिट को मिलाते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट के होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, डेटा के 1 और 0 के बिट्स को बिट दर बिट क्रमानुसार निम्न में से जिस डिजाइन के द्वारा भेजा जाता है वह डिजाइन कौन सी है? 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसको बोलते हैं सीरियल कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में तैयार किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता है, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामों के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जो अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य को करते हैं उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न पूछा गया है, आईआरएम। आईआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईआरएम का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट को आईआरएम कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आगणना सूचना तंत्र में सामान्य तौर पर कितने उपतंत्र होते हैं?
आगणना सूचना तंत्र में सामान्य तौर पर कितने उपतंत्र होते हैं? तो उसमें होते हैं तीन उपतंत्र होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटा या बढ़ा सकते हैं? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटा या बढ़ा सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? बिल्कुल ए ऑप्शन, टर्बो स्विच के माध्यम से हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, टेप किस चीज का बना होता है? टेप जो होता है वो किस चीज का बना होता है? टेप बना होता है प्लास्टिक पॉलिएस्टर का। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, जिस साइट पर अन्य वेबसाइटों की विवरणिका और एक सर्च इंजन मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस साइट पर अन्य वेबसाइटों की विवरणिका और एक सर्च इंजन मौजूद होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल। क्या बोलते हैं उसको? पोर्टल कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हों। कोई चीज जि, कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन को समझ लिया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आता है। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है कंप्यूटर में? बिल्कुल राइट आंसर, उसको फाइल मेन्यू सेलेक्ट करते हैं हम। सी ऑप्शन। 31 नंबर प्रश्न है, MS एक्सेल। MS एक्सेल का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, एम माने माइक्रो, यस माने सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की ही कंपनी एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक टेबल में प्राइमरी कीज होते हैं। कितने प्राइमरी कीज होते हैं एक टेबल में? MS एक्सेल के MS एक्सेल में एक टेबल में प्राइमरी कीज की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती बेटा? एक होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा टॉगल बटन नहीं है? टॉगल बटन इनमें से कौन सा नहीं है? टॉगल बटन जो है आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कॉलम का टेक्स्ट सामान्यतया अलाइंड होता है। कॉलम का टेक्स्ट सामान्यतया अलाइंड होता है किसके द्वारा? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जस्टिफाइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को रोम के नाम से जानते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, जो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा उसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर है 35 का बी ऑप्शन, पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है 36 नंबर, जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है या होती है? क्या क्रिएट होता है कंपाइलिंग से? कंपाइलिंग से जो क्रिएट होता है वो होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कंपाइलिंग से क्रिएट किया जाता है। अगला प्रश्न 38 नंबर, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा किस में स्टोर होता है? तो किसी एप्लीकेशन के द्वारा या किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा जो होता है वो किस में स्टोर होता है बेटा? वो होता है क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन इनमें से कौन सा है? 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटरिंग। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है मॉनिटरिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से होता है बिजनेस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिजनेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है।
कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से डैश पृथक किया गया है पर कोई स्पेस नहीं दिया जाता। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से पीरियड पृथक किया गया है पर कोई स्पेस नहीं दिया गया। 43 नंबर प्रश्न, वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। वेबसाइट में या वेब टेम्पलेट में, वेब स्टोरी में, वेब हब में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का। वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे जो ग्राफिक्स होते हैं उन्हीं को हम लोग आइकॉन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक स्थानों पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो सार्वजनिक स्थानों पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मॉनिटर और ओवरहेड मतलब कि प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इनमें से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है। देखिए, बेसिक कंप्यूटर की भाषा है एक, ठीक है, फॉरट्रान, पास्कल, ये सब जो है कंप्यूटर की भाषा है। लेजर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही लेजर हो जाएगा। यही कंप्यूटर की भाषा नहीं है, एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी फॉरट्रान, पास्कल और बेसिक ये सब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, CTRL डैश शिफ्ट और ALT की क्या कहलाती है। ये सब की है, CTRL, शिफ्ट और ALT ये सब की हैं, यानी कि कीबोर्ड में बटन होती हैं। ये क्या कहलाती बेटा, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जो है मॉडिफायर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न, CPU क्या है, कार्य करता है। CPU प्रोसेसिंग करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है बेटा, तो वो होता है, कौन सा सर्किट इस्तेमाल करते हैं। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्लिप फ्लॉप जो है ये चार्ट, मतलब ये सर्किट का इस्तेमाल करते हैं किसी मेमोरी डिवाइस में, फ्लिप फ्लॉप का। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है, बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है, तो वो करता है प्रिंट हेड का प्रयोग करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का भी आंसर की आपको दिया गया है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 1 इन सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा। PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए, प्रैक्टिस सेट का 10 प्रैक्टिस सेट का PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए या और भी PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास SMS कर सकते हैं 9161 93 60 62। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप पर SMS करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट से नेम और आपके सेमेस्टर में। अगर आप BA में हैं तो BA के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। मात्र 100 रुपये फीस लगेंगे। आप के पास एक स्कैनर भेज जाएगा, उसी स्कैनर पर 100 रुपये फीस जमा कर देंगे। आपको सभी यूनिट के सभी चैप्टर्स के PDF मिल जाएंगे। ये 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। कंप्यूटर के इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो वीडियोस में बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं हाई लेवल ही करवा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट करके ना जाए। नॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महासंग्राम वीडियो शुक्ला एटी पॉइंट चैनल पर आएगी ही। ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे BSc या BCom के हैं, उनकी तैयारी केवल, मतलब BSc BCom को मैं केवल को करिकुलर ही पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए भी व्यवस्थित प्रक्रिया है। आपको केवल 50 रुपये देने पड़ेंगे अगर BSc BCom BBA BCA में है और आप एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं इस तरीके से आंसर के साथ, तो आप जो है 50 रुपये फीस जमा करेंगे स्कैनर पर और आपके पास भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि BA में है और आप सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं BA में 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे और एक ये होगा, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, को करिकुलर का एक ही पेपर होगा, तो इस तरीके से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी को जुड़ना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो 50 क्वेश्चन की तीसरी श्रृंखला थी, आगे हम चौथी श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप इस तरीके से तैयार रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 50-50 क्वेश्चंस की व्यवस्था की जा रही है। ये सब प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिया तो आपको कोई जो है
आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँगे, कर पाएँगे और बहुत ही बेहतर ढंग से आप चीज़ों को जान पाएँगे। ठीक है? यह सब प्रैक्टिस सेट आपको कंप्यूटर डिजिटल जागरूकता को लेकर के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको मिल जाएँगे। ठीक है? आप इनको पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप कोई जीके वगैरह तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एसएससी में भी आते हैं सब क्वेश्चंस, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ठीक है? बैंक में बेसिकली ज़्यादा आते हैं सब क्वेश्चंस, तो आप आसानी से जान पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो बीए, बीएस मतलब बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए इन सभी के लिए ₹50 फीस रहेगी और बाकी बीए वाले बच्चों के लिए ₹100 फीस रहेगी, सभी सब्जेक्ट का उसमें मिल जाएगा उनका। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।